स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पूजा क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास के कुछ बेसिक मैथमेटिक्स। अभी हम लोग चालू किए हैं। इससे पहले चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम का सब उसमें पढ़ाया गया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य। उसके बाद ये अगला सेकेंड क्लास है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि विभाज्यता का नियम बताने जा रहे हैं। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम के लिए आपका है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक भी होगा तो पक्का 2 से विभाजित होगी। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो 2 से पूरा कटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं 2000, तो इसका इकाई अंक पर 0 है तो ये 2 से पक्का कटेगी। जैसे इधर रफ में ले लिए 2000, ये 2 से एक बार में, और 0, 0, 0 ये 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर हम ये ले लिए 5, 6, 7, 8, 8, 2 से अगर इसे काटेंगे तो 2 बार में, 2 दूनी 4, 1 हासिल गया, 2 8 16, फिर 2 3 6, 1 हासिल गया, 2 9 8, 2 4 8। तो इसका मतलब मोटा मोटी ये कहना है कि कोई भी इस दुनिया में संख्या होगा, यदि उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो 2 से पक्का कटेगा। समझ में आ रहा होगा ना? यस। अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम वही है कि यदि अंकों का योग, वह संख्या है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या पक्का 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि यदि कोई आपको संख्या दे देगा और पूछेगा कि क्या ये 3 से विभाजित होगी, तो आप पहले उन संख्या के अंकों का योग को जोड़िएगा। जैसे जैसे 1, 5, 6, जैसे कि 156 है, तो इनके अंकों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 5 + 6 बराबर होगा 6, 5, 11, 1, 12। और हम और आप सभी लोग जानते हैं कि 12 3 से कटता है। 12 जो है वो 3 से विभाज्य है, इसीलिए हम बोलेंगे कि 156 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं 7863। आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये 3 से विभाज्य है, तो आप बोलिएगा कि यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी होगी। जैसे 8, 7, 15, 6, 21, 3, 24, और 24 जो होता है वो 3 से कटता है, तो मतलब इसका है कि 78 63 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अगला 4 से विभाज्यता के नियम है। इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई का अंक, दहाई व इकाई से जो अंक बनेगा, यदि वो 4 से विभाज्य होगा, या फिर यदि संख्या के अंतिम 2 अंक पर 0 होगा, 0 यानी 0, तो वो भी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, पहला है ये 400 लिए हैं हम एग्जाम्पल में, तो इसके अंतिम इकाई और दहाई समझ में आ रहा है? इकाई और दहाई अंक पर 2 0 है तो 4 से विभाजित होगा। जैसे 4 एकम 4 और ये, ठीक है। और ये जो बात लिखा गया है कि यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई से बने अंक 4 से विभाज्य हो, मतलब यहाँ पर दहाई और इकाई से बने अंक 48 ही ना है। ये इकाई हुआ और ये दहाई, तो दहाई और इकाई या इकाई व दहाई से बना अंक कौन है? 48। तो क्या 48 4 से कटता है? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो यही 448 भी 4 से पूरा कटेगा। जैसे यहाँ भी 84 है, ये भी 4 से कटता है ना, 4 से 84, 2 बार में और 1 बार में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 684 भी 4 से विभाजित होगा। यही इसका भी है कि 24 4 से कटता है, तो ये भी आपका 10,024 भी कटेगा। ठीक है। तो ये अभी बेसिक बताया जा रहा है, मतलब इसका आगे यूज होता है 10th क्लास में, तो उतना खास यूज नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि आप कुछ लड़कों से हटकर जानिए। नॉर्मली ये बताया नहीं जाता है 10th क्लास में, क्योंकि ये कंपटीशन का सवाल होता है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर है 5 से विभाज्यता का। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो, केवल 2 ही अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? निश्चित ही है कि वो किससे? 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं 100, तो इसके इकाई अंक पर 0 है, तो हम आंख मूंद कर भी कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित होगी। कोई भी दुनिया में आप संख्या लीजिए, उसके इकाई अंक पर यदि 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है, 0 हो या 5 हो। जैसे 125 अगला लिए, तो इसके इकाई अंक पर 5 है तो 5 से विभाजित होगी, आपको दिखा दे रहे। जैसे 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 हासिल बचा, इधर गया तो ये 25 हो गया, तो 5 बार में गया फिर 25 कट गया ना। तो इस दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, यदि उसके इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ये भी है, इसके इकाई अंक पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें ये बोलता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो भी पक्का है कि 6 से विभाजित होगी। फिर से एक बार, वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वो पक्का 6 से विभाजित होगी। जैसे 18 ही है, और आप लोग बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि 18 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, ठीक है ना। तो 2 से कटता है ये 9 बार में और 3 से 6 बार में, तो ये पक्का 6 से विभाजित होगी। 6 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। अगला उदाहरण है जैसे 54, ये भी 2 से कटता है और 3 से भी कटता है, तो ये क्या होगा? 6 से भी विभाजित होगा। जैसे बड़ा एक उदाहरण लिए हैं 1002, ये 2 से कटता है, आप देख लीजिए, और यहीं पर देख लीजिए कि ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है? 2 है, ठीक है, ये 2 से कटेगा। और 3 से क्यों कटेगा? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे 1 + 0 + 0 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 से 3 कटता है ना, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम को समाप्त कर रहे हैं और आगे आपको कुछ बोर्ड मास की तरफ ले चल रहे हैं जो हर कैलकुलेशन में आता है, आपके नॉलेज के लिए भी है और आगे भी आएगा। शायद हम लोगों के समय तो ये हमारे टीचर नहीं बताए थे, लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशन आपका आसान करने के लिए, ठीक। टॉपिक के नाम है भी बोर्ड मास। ये हम बताओ तो क्वेश्चन बताए तो समझ में आई, ठीक बा। जैसे क्वेश्चन रहेला ना कि 1/4 इंटू 2/3 भागा 1/5 केहू दे दी, इसे गुणा 3/5, फिर -1/2, एक मंझला कोष्टक में, फिर माइनस यानी छोटा कोष्टक में कुछ कुछ अगर एक सॉल्व करे के मांगे, जैसे हल करे के रहेला, ठीक बा। जैसे क्वेश्चन बा है का होई बेटा, सब अपन कॉपी में लिखा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बना के दिखाओ। अभी हम ये सवाल अपने क्लास में स्टूडेंट्स को दिए, तो इसका कोई 2 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। आप लोग भी बनाकर बोलिएगा, ऐसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड मास में सबसे पहले भी आता है, मतलब इसका मतलब होता है बार। बार मतलब जो ये चिन्ह रहता है, मैं आपको आगे इसे एक्सप्लेन करूँगा। और बी मतलब ब्रैकेट, तो इसमें तो ब्रैकेट वगैरह है नहीं, लेकिन ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें डिवाइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हम सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे। इसमें एक ही है, एक 2 ही पद है, प्लस है और एक भाग है, तो इसके अनुसार डी आता है, मतलब डिवाइड का पहले काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जोड़ 2 में आप 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, एक बार में। और फिर उसके बाद 2 में 1 जोड़ देंगे और इसका सही उत्तर यही होगा, 3 होगा। और यहाँ पर हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि 2 में 2 जोड़ दे रहे हैं 4, और अंत में 2 से भाग दे रहे हैं और 2,
ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ अभी अच्छे से, ठीक है, कि आप कैसे क्रिया करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे भी का मतलब होता है बार, जो ऊपर लगा होता है ना, कहीं कहीं आप देखे होंगे, जैसे कि 5 + 3 बार माइनस 7 × 3 होगा ना, तो सबसे पहले ये वाला क्रिया होगा, पहले 8 जोड़ेंगे। अलग बात है कि इसका आंसर आएगा माइनस में 13 ही इधर गुणा करने के बाद भी, लेकिन सबसे पहले आप नियम के अनुसार चलेंगे। पहले बार का क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुणा। डी का मतलब हो गया डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। आज से आपको कहीं पर भी कोई भी सवाल देगा आपसे और सॉल्व करने के लिए देगा कोई, ठीक है, हल करने के लिए पूछेगा, तो आप लोग बताइए, पहले इस नियम के अनुसार चलिएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास आ गया कहीं पर कि 10 का 5 भागा 5 गुणा 3 + 4 का मान क्या होगा, आपसे कोई बोल देगा, तो आप इसका इस नियम के अनुसार चलेंगे तो आप कहीं भी पर भी फंसेंगे नहीं और एक बार में आपका सटीक आंसर आएगा, ठीक है। बनाइए आप लोग इसका सॉल्यूशन, देखिए आप। जैसे यहाँ बोला गया है 10 का मतलब आपको बताएं क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो 10 का 5, तो 10 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50, ठीक है। फिर भाग 5, जो कहते हैं उतार दीजिए, ठीक है। एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 में 5 से भाग देने पर कितना आता है, 10 गुणा। आपको अब यहाँ पर कोई आगे गुणा कर देगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। क्यों गुणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि डी पहले आता है। बोर्ड मास के रूल के अनुसार डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, पहले भाग का क्रिया होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 10 आएगा, फिर 10 × 3 और +4, 10 × 3 करेंगे तो 30 और +4 बराबर 34। ये आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ दे रहे हैं और भी बनाइएगा। हाँ, एक कोष्ठक के बारे में बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए आप लोगों को बता दें, ये ब्रैकेट 3 तरह का ब्रैकेट होता है। बड़ा कोष्ठक होता है एक, बड़ा कोष्ठक जिसका साइन यानी चिन्ह होता है ये वाला, और एक होता है मंझला कोष्ठक, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मंझिला कह देते हैं, ठीक है। मंझला कोष्ठक, ये इसका चिन्ह होता है। और सबसे अंत में आता है छोटा कोष्ठक, इसका ये चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें भी है कि पहले किसका क्रिया होगा। यदि आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि पूरा होता है, जैसे सवाल आपसे कोई बोल देगा कि आपसे कोई बोल देगा कि इसे सॉल्व कर कर दिखाइए, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहले अपने स्टूडेंट्स को बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बनाओ लोग, तो बता देते हैं। पहले छोटा कोष्ठक की क्रिया हुई, फिर मंझला,
फिर बड़ा अंत में।